इस बात का है कि हम वो हिम्मत हमेशा गलत जगह वाली औरत ना वफादार नहीं होती। वफादार तो अपना घर तोड़ने वाले मर्द भी नहीं, सिर्फ औरत को क्यों मिलता? सिर्फ तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? They are literally trying to turn you against your own family. ट्रस्ट नहीं करते ना, there's nothing I can do about it. से हम इस्लामाबाद से आए हैं ना, ये लड़की तुम्हारे पीछे पड़ गई। जो कुछ तुम्हें नजर आ रहा है सब कुछ नहीं है। तो खुद आंखों देखी पर यकीन करने के आदी नहीं रहना तो आपको मुझे अभी छोड़ना होगा। ड्रामा डॉक्टर बहू में एक हसास व तल्ख हकीकत से पर्दा उठाया गया है जिसका आम लोगों को एहसास तक नहीं होता, और हमारे यहाँ जो आवाज़ उठाता है उसको खामोश कर दिया जाता है। बस इसी तरह ये माफिया फलता फूलता रहता है। सच तो ये है कि गिनती के चंद मुखलिस लोग और कुछ लोगों को छोड़ के आजकल बेशतर हस्पताल, NGO, सोशल मीडिया और बहुत सारे डोनेशंस और चैरिटी के नाम पे करोड़ों रुपए समेट रहे हैं, लेकिन ये रकम असल हकदारों तक पहुंचती भी है या नहीं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हम जैसे आम लोग भी ये कह के बरी ज़िम्मा हो जाते हैं कि भाई हमने तो अल्लाह की राह में दिया है, आगे ये जाने और इनका काम। बस इसी एतमाद का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। अभी इस ड्रामे में डॉक्टर सानिया के साथ भी यही हो रहा है। फ़िलहाल तो सलमान और उसकी सास ने उनके खुद अपनी वालदा से मिलकर सानिया की ऐसी क्लास ली है कि इसे आर्जी तौर पे तो समझ में आ गई कि सब इसके बस का रोग नहीं है, लेकिन कहानी का असल ट्विस्ट वो जर्नलिस्ट है जो सानिया का पीछे पड़ा हुआ है, और सलमान की सख्त वार्निंग के बावजूद वो सानिया को ऐसे सबूत दे रहा है कि जो चीख चीख के कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, और सानिया ऐसी जगह पे खड़ी है जहां ना चाहते हुए भी इस दलदल में धंसती जा रही है। सलमान के एतराज़ात बढ़ेंगे, मियाँ बीवी में दूरियां पैदा होंगी और घर का सुकून गारत होगा। और हम सब जानते हैं जब मियाँ बीवी के बीच इख्तलाफात की दरार आती है तो किसी तीसरे के लिए जगह बनाने का सुनहरी मौका बन जाता है, और ये मौके से फ़ायदा उठाएंगी फरियाल। अब मामला बहुत हसास मरहले में दाखिल हो चुका है। क्या सानिया को एक सच्ची डॉक्टर बन के इस सारे किस्से को बेनकाब करना चाहिए, या इसे अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए सब कुछ छोड़ के अपने काम से काम रखना चाहिए? दूसरी तरफ सलमान अपने कारोबार को लेके बहुत परेशान है। हालांकि ना सिर्फ उसने अपने पार्टनर पे अपना गुस्सा निकाला बल्कि फरियाल की भी अच्छी खासी दुर्गत बना डाली। अब बाकी बची सानिया। उसने सानिया की बात सुने बगैर ही उसको जज करना शुरू कर दिया और जज्बात की रो में बह के ऐसा रिएक्शन दिया कि बात सुलझने के बजाय मजीद उलझ गई। इसकी ऐसी ही आदत है, पहले शदीद रिएक्शन और फिर शदीद माफ़ी। इसकी वजह एक हो सकती है, वो ये कि एक तरफ सख्त बाप और दूसरी तरफ स्पॉइल करने वाली माँ। जब कोई इंसान अपने आप को बहुत अक्ल कुल और बाकी दुनिया को गलत समझे तो लोग आस्ता आस्ता उससे दूर होने लगते हैं। अब होगा क्या कि लोग तुम्हारी इस जज्बाती तबीयत से खौफजदा होकर तुम्हें बातें छुपाना शुरू करेंगे, और इसी तरह सानिया की और सलमान के आपस के रिश्ते में दरारें पड़ने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सानिया अब उसको बातें नहीं बताएगी और सलमान उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम जो सच सुनने का हौसला ही नहीं रखते। अगर तुमने वक्त पे रहते हुए इस आदत पे काबू ना पाया तो वो अपनी ज़िंदगी से बहुत मुखलिस और अच्छे लोगों को हमेशा के लिए खो देगा। नाज़रीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर अपनी राय का इजहार करें।